टॉप 60 प्रश्न है। टॉप 60 प्रश्न में से आपका कितना स्कोर हो पा रहा है वीडियो के एंड में ज़रूर बताइएगा। चलिए प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए यहाँ पे बी, टोडरमल। टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 12,714 किलोमीटर पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट जवाब हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमेटाइट के माध्यम से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। चौथा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा नाहवा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सही जवाब हो जाएंगे 19 जुलाई 1969 को, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। छठा सवाल है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? याद रखेंगे कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। आठवां प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? याद रखेंगे राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। नौवां प्रश्न है, ध्वनि को किस इकाई में मापा जाता है? याद रखेंगे डेसिबल में, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, डेसिबल में मापा जाता है। 10वां प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब हो जाएंगे पोरबंदर, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 11वां प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। 12वां प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे श्रीगुप्त। 13वां प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो याद रखेंगे बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टाका है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन बी। 14वां प्रश्न है, सिनेमार किसका अयस्क है? यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी, पारा का। सिनेमार जो है पारा का अयस्क है। 15वां प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? याद रखेंगे महात्मा गांधी ने दिया था, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। 16वां प्रश्न है, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जंगलों का काटना मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है। 17वां प्रश्न है, हेलीबीड का भव्य मंदिर किस वंश के द्वारा स्थापित किया गया था? तो याद रखेंगे होयसाल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन सी। 18वां प्रश्न है, चाय की खेती किस प्रकार के क्षेत्रों में की जाती है? तो याद रखेंगे अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में की जाती है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। 19वां प्रश्न है, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की चाल सबसे कम होती है? तो याद रखेंगे बैगनी रंग की चाल जो होती है सबसे कम होती है, यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन डी। 20वां प्रश्न है, नाहवा सेवा बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है? याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन सी। 21वां प्रश्न है, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या, चमड़े का थैला, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, चमड़े का थैला। 22वां प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में स्थित है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे। 23वां प्रश्न है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रखेंगे मदर टेरेसा को दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन सी। 24वां प्रश्न है, रबर किस प्रकार का पदार्थ है? याद रखेंगे प्राकृतिक बहुलक पदार्थ है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 25वां प्रश्न है, गेट का पूर्ण रूप क्या है? तो गेट का पूर्ण रूप है ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे।
26वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे न्यूयॉर्क में। 27वां प्रश्न है चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? याद रखेंगे सही जवाब यहाँ पे बांग्लादेश हो जाएंगे। चकमा शरणार्थी का संबंध जो है बांग्लादेश से है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 28वां प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी काठमांडू। सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू है। 29वां प्रश्न है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा एसिटिलीन गैस। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। एसिटिलीन गैस को कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। 30वां प्रश्न है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। 31वां प्रश्न है टी शब्द का संबंध किस खेल से है? याद रखेंगे गोल्फ से। टी शब्द का संबंध जो है गोल्फ से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। 32वां प्रश्न है बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बेडन पावेल थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 33वां प्रश्न है ए सेलुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखेंगे अरुण शौरी है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 34वां प्रश्न है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूर्ण रूप से। यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 35वां प्रश्न है इस्पात संयंत्र ब्लास्ट फर्नेस में कौन सा लोहा प्राप्त होता है? याद रखेंगे ढलवा लोहा प्राप्त होता है। यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 36वां प्रश्न है माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? याद रखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे ग्राहम बेल को। माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल को माना जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे। 37वां प्रश्न है गेट मुख्य रूप से किससे संबंधित है? याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। 38वां प्रश्न है रबर का प्रमुख स्रोत कौन सा वृक्ष है? रबर का प्रमुख स्रोत कौन सा वृक्ष है? तो यह है हेबिया ब्रांसिलिसियंस। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 39वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे 1945 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। सार का पूरा नाम क्या है? सार का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 41वां प्रश्न है जापान की मुद्रा क्या है? तो याद रखेंगे जापान की मुद्रा येन है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। 42वां प्रश्न है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे चीन। चीन जो है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 43वां प्रश्न है बेसिन की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ की थी? पेशवा के साथ किए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अंग्रेजों ने बेसिन की संधि पेशवा के साथ किए थे। 44वां प्रश्न है फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे पोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। 45वां प्रश्न है दिल्ली चलो की नारा किसने दिया था? याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? असम का। बिहू जो है असम का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भाखरा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? याद रखेंगे सतलुज नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 48वां प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? याद रखेंगे 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। 49वां प्रश्न है ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। 50वां प्रश्न है टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? याद रखेंगे मैसूर का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन बी। 51वां प्रश्न है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में स्थित है। 52वां प्रश्न है बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है?
सही जवाब हो जाएंगे तैराकी से, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे तैराकी। 53वां प्रश्न है, एक अश्वशक्ति पावर हाउस कितने वाट के बराबर होते हैं? याद रखेंगे 746 वाट के बराबर होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। अगर 54वां प्रश्न है, आगरा किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाए थे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रांगा टाका किसका मिश्र धातु है? टीन और शीशा का मिश्र धातु है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। 57वां प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? वो थे मिहिर सेन, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था। 58वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएंगे कोलकाता में, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे कोलकाता। अगला प्रश्न है, 59वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे एशिया की शेरनी के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 60वां प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? याद रखेंगे कर्नाटक में, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।